अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर उसामा फ्रॉम चैनल यूथ अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ 12वीं क्लास की बायोलॉजी का 5 डे प्लान कह रहे हैं या 4 डे प्लान कह रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ये सारे का सारा जो सिलेबस है आप लोग कवर कर सको आसानी के साथ बगैर किसी टेंशन के। बस आप थोड़ी सी मेहनत करनी है और ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है इसको फॉलो करना है कि मैंने पहले दिन कौन सी चीज़ करनी है, दूसरे दिन मैंने कौन सी चीज़ करनी है, तीसरे दिन मैंने कौन सी चीज़ करनी है और इस तरीके से चौथे और पाँचवें दिन मैं आपको पूरा प्लान दूंगा, पूरी एक स्ट्रैटेजी दूंगा कि जिसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो छोटा बच्चे से मुराद ये कि वो बच्चा जिसने हमें साथ साथ कुछ पढ़ा ही नहीं है वो भी अगर इसको फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जो माशाल्लाह से टॉपर है हमारा उसने तो अगर इसको फॉलो कर लिया ना वो तो सारी ज़िंदगी दुआएं देगा कि सर जी क्या आपने कमाल काम किया था। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा ना एक ट्रिक बताऊँगा कि जिसके साथ अगर जिसको आप फॉलो करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ और मैं 100% गारंटी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रैटेजी आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। पूरे यूट्यूब को अगर छान मारोगे ना तो आपको ये प्लान ये स्ट्रैटेजी नहीं मिलने वाली। तो आया आपने सारी वीडियो को गौर से देखना है, ठीक है बच्चे। तो अगर हमारे पास अगर हम डेज़ को देखें तो हमारे पास टोटल 5 दिन है। एक है 23, एक है 24, एक है 25, 26 और 27 और 28 को हमारा क्या है, पेपर है। इसको हमारा पेपर है जी। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हम लोग जो है ना इन दिनों को जो है ना यूज़ कर सकें। हमने पूरे के पूरे सिलेबस को इन हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो हमारे पास 23 है उसको हमने क्या करना है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग को देखूं, पेयरिंग की वजह से मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अगर मैं पेयरिंग को देखूं तो पेयरिंग के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जो आपका है ना ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, ये जो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है ना जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, इनके 6 चैप्टर्स बनते हैं। 15 वाला, 25, 17, 27, 19 और 24। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन चैप्टर्स को रेडी करते हैं, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ आसान चैप्टर्स। आसान चैप्टर्स कौन कौन से हैं मैं अगेन लिख देता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन वाले, क्योंकि हमें 3 करने हैं ना। तो 5 वाला, 7 वाला और 9 वाला ईजी है, वो इस वजह से कि इनके अंदर तो लॉन्ग क्वेश्चन एक कम है और इनके पेड़ के अंदर एक एक लॉन्ग क्वेश्चन जो ना वो आसान है। 17 और साथ में कौन सा 27 और 19 और साथ में 24। अगर हम इन चैप्टर्स को रेडी कर लेते हैं तो हमारा 50 to 60 नंबर्स का पेपर आसानी के साथ जो है ना वो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमने इन 3 चैप्टर्स को जो 3 क्वेश्चन उनको रेडी करना है। अगर हम इन चैप्टर्स को रेडी कर लेते हैं तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन तो होने हैं ना पक्के। क्यों लॉन्ग क्वेश्चन होने हैं, क्योंकि 25, 27 और 24, 25, 27 एंड 24 ये वो चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। इनके साथ आपने ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट कर लेने और इंशाल्लाह आपका लॉन्ग का पार्ट ईजी हो गया। जब आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन रेडी किए हैं, आपने सबसे पहले एमसीक्यूज नहीं करने, सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने, सबसे पहले आपने ये 6 चैप्टर्स के आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन करने। जब आपने इन 6 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं तो साथ में आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बताऊँगा इस प्लान के अंदर भी, सिलेबस के प्लान के अंदर भी, कि आपका आया कि आपने किस तरीके से चलना है। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो है ना कौन कौन से चैप्टर आसान है। अच्छा एक चीज़ और, अगर हम इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं ना 15 और 25, 17, 27, 19, 24, तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो फर्स्ट वाला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला 15, इसके बाद 27, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि इनके अंदर भी हैं। ये देखें 15 और 27 ये दोनों का जो हैं हमारे यहाँ पर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 12 में से 8 करने हैं तो मेरे 5 हो गए हैं। क्यों, क्योंकि मैंने इन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस किए हुए हैं। जब मैंने इन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन किए तो मेरे शॉर्ट भी हो गए हैं, ठीक है जी। तो रह कितने गए, मैंने इसमें से करने हैं 8, तो जब मैंने 8 करने हैं मेरे 5 ईजिली हो गए हैं। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3
और ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 17 वाला चैप्टर, इसके साथ 25 वाला, ये दोनों भी इसमें हैं। देखिए 17 और 25 ये दोनों भी हैं। जब हम इन दोनों करते हैं तो हमारे 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। करने कितने हैं? 8। तो रह कितने के? सिर्फ 2। मतलब क्या कि अगर मैंने वो 2 पूरे करने हैं अपने, तो मैं हो सकता है मैं 22 वाला कर लूँ, 23 वाला मैं करूँ ही ना। मैंने अपने 2 क्वेश्चन पूरे करने हैं ना, तो मैं 22 वाला कर लेता हूँ, 23 वाला मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास मुझे 2 चाहिए, मेरे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से जब मैं लास्ट वाला देखता हूँ तो उसमें 19 और 24 कितने हो गए? 4 क्वेश्चन। करने कितने हैं? 6। तो मैं साथ में 21 वाला कर लेता हूँ। तो बात करेंगे मकसद ये है कि अगर आप लोग इन चैप्टर्स के लॉन्ग करते हो, सिर्फ 6 चैप्टर्स के लॉन्ग करते हो, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक हो रहे हैं। तो आपका सिलेबस मतलब कवर है, हो रहा है, आसानी के साथ हो रहा है, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो रहे हैं। उसके बाद जैसे लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे 5 पूरे हो रहे हैं, तो मैंने कितने करने? 8। तो मैं साथ में 16 वाला कर लूँगा, मैं 18 और 26 वाला नहीं करूँगा। ऐसे ही अगर मैंने कंसाइज करना है, जो टॉपर होगा तो साथ में वो बाकियों के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेगा, इन चैप्टर्स के सिर्फ लॉन्ग कर ले, बाकी पूरी बुक के शॉर्ट कर ले जो टॉपर है। लेकिन जो टॉपर नहीं है वो कहता मुझसे काम ज़्यादा नहीं होता, तो वो 60 वाला साथ शॉर्ट क्वेश्चन कर ले। यहाँ से उसने शॉर्ट पूरे करने हैं, 6 चैप्टर्स के लॉन्ग करे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साथ में 22 के शॉर्ट क्वेश्चन कर ले चैप्टर पूरे के। इस तरीके से यहाँ से इसके कर ले 21 वाले के। तो बात यह कि उनके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो ईजिली पूरे 8 और 6 जो है ना वो हो सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई सबको? अब हमने इस पूरे सिलेबस को, इन चैप्टर्स को हमने करना तो मेन इन चैप्टर्स को है ना, क्योंकि जब इन चैप्टर्स को हम कर रहे हैं तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, एमसीक्यूज भी हो रहे हैं। अगर सिंपल सा हम देखा जाए कि हम 8 इसके 24 नंबर तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के हो गए, और यहाँ से शॉर्ट कितने आ रहे हैं? 5 और इसके बाद 6, 11 और 4 15, 15 2 30 नंबर ये, और 24 नंबर ये 54, और ये 6 चैप्टर हैं, 6 इनमें से एमसीक्यूज 60। मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग ये 6 चैप्टर्स करते हो तो आपके 60 नंबर पक्के हैं। कितने में से? 85 में से। अब हमने वो ऊपर वाले 25 नंबर भी लेने हैं, तो हमारे मिस हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ के शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन मिस हो रहे हैं। हम अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन पूरे कर लें तो हमारे वो भी हो जाएंगे। तो वो मैंने आपको बता दिया किसकी चैप्टर के आप शॉर्ट क्वेश्चन करो। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने प्लान के ऊपर कि हमने कैसे इन 5 दिनों को ना डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 23। तो 23 को बेटा आप लोगों ने 2 चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना 25, 27 और 24 ये बहुत ज़्यादा आसान है, इजीली आप लोग कर सकते हो। अगर आप इरादा करोगे तो कर सकते हो, 12 बजे से पहले रात के कर सकते हो। तो आपने 2 चैप्टर्स करने 23 डेट को। कौन कौन से करने बेटा? आपने 25 और 27। इसके बाद 24 को आप लोगों ने बेटा करना है सिर्फ और सिर्फ 17, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, लेंथी है, थोड़ा सा लॉन्ग जो चैप्टर है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग है। लेकिन इस दिन आपने क्या करने, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए, अच्छे तरीके से। कुछ 3 4 5 इसके लॉन्ग है, 3 4 5 इसके हैं, इसी तरीके से 3 3 4 4 5 5 इतने लॉन्ग बनते हैं इनके। 25 को आपने 2 चैप्टर्स करने हैं। 24 वाला आसान है, साथ में कर लो 19 वाला, 19 + 24 वाला आसान है, यहाँ से 27 वाला आसान है, 24 वाला आसान, ये थोड़ा सा टफ है। तो 25 को आपने 2 करने हैं, लेकिन 24 को सिर्फ आपने 1 करना है। ठीक है जी। इसके बाद 26 आपके पास आ जाता है। 26 को आपने क्या करना है? 26 को आपने सिर्फ और सिर्फ 15 करना है। तो देख लें, 2 आपके ये हो गए, 1 किया, फिर 2 किए, 26 को आपने 1 कर लिया। तुम्हारे पास 2 और 2 4 5 और 1 6 चैप्टर हमारे ये जो हैं पूरे हो गए। अब जब हमने ये 26 तक ये कर लेना है, इसके बाद हमारे फिर पास एक दिन भी बचा है। 27 वाला डे हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। तो इस दिन हमने क्या करना है, हमने जो चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं, और साथ में हमने क्या करनी है, रिवीजन, क्योंकि रिवीजन किए बगैर कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस हमने क्या कर लेना है, अपना एमसीक्यूज़ किसी मॉडल पेपर से। और मैं आपको एक इसी चैनल पे वीडियो मैंने अपलोड की हुई है एमसीक्यूज़ की, सारे एमसीक्यूज़ 99% आपके सारे एमसीक्यूज़ फाइल में से आने, क्योंकि टॉपर को सिर्फ एक ही मसला होता है, टॉपर को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि सर मेरा लॉन्ग में मैं सारे कराता हूँ, शॉर्ट भी मैं कराता हूँ,
सर मेरे MCQ गलत होते हैं, तो मेरी वो वीडियो देख ले बच्चे, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, चैनल के ऊपर मिल जाएगी, यूथ कैड में आपने सर्च करना है, MCQs आपको मिल जाएंगे। जो चैनल के अंदर आप जाकर देखो तो आपको वीडियो मिल जाएगी MCQs की। तो आपने इस दिन शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं, 5-5, 10-10, 20-20 मिनट में शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं चैप्टर के, अगर आपने मोड पेपर से करने हो, या मैं जो सजेस्ट दूंगा आप वो कर लेना। रिवीजन भी करनी है सर में, MCQs भी करनी है। तो यह आखिरी दिन आपका ऐसे है, यह 5 दिन का प्लान है आपका, आप इसको 4 में 3 में अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। जो बच्चा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा मैं गारंटी देता हूँ कि उसके नंबर इंशाल्लाह आएंगे और उसकी सोच समझ से ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाते हो या फिर थोड़ी सी गर्जी दिखाते हो, आज का दिन नहीं करते कल पे डाल देते हो, तो फिर होने वाला ये नहीं है, क्योंकि सारे का सारा प्लान जो है ना आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप एक दिन में एक का काम कर सकते हो, 2 दिनों का काम नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो ये लेट मिलती है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जो है इसको अपने तरीके से जो इसका ना मर्ज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा था मेरा प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस करने का, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैंने गेस्ट पेपर की भी अपलोड किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं सारी फाइल सेंड कर देता होता हूँ, गेस्ट पेपर, पेयरिंग स्कीम, पास पेपर्स, MCQs, सोल्ड MCQs, फुल बुक पेपर, प्री बोर्ड, सारा कुछ मैं वहाँ पर सेंड कर देता होता हूँ। इसके अलावा आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद आपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। मैं खुद ब खुद थोड़े टाइम के बाद जो है ना डाटा सेंड करता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपने याद रखनी कि अगर आप इसको ये सिर्फ एक प्लान समझोगे, इसको फॉलो नहीं करोगे तो नंबर नहीं आने वाले। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी विल पावर के ऊपर, आपने जो था फैसला किया, आपने आया उस फैसले के ऊपर पूरा अमल किया भी या नहीं किया, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये सारा प्लान आपके सामने है, मैंने आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर दी हुई हैं। अगर आप इस सारे प्लान को देखते हो, इसको फॉलो करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके नंबर ज़रूर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।